तो इस सीरीज के चैप्टर 2 में स्वागत है आपका, जिसमें हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को मास्टर करने वाले हैं। साथ में पूरा ध्यान रखेंगे आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में। अगर आपको नहीं मालूम है तो पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो। जस्ट फुट पॉइंट पे फोकस कीजिए कि इन केस यू नीड पर्सनल काउंसलिंग यू कैन फिल आउट द फॉर्म गिवन इन जनरल डिस्क्रिप्शन। चलो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, जो कि है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। याद कीजिए, मैंने आपको बताया है कि जब भी कोई नया चैप्टर स्टार्ट किया करो तो स्टार्टिंग में जो कोटेशन होता है, कोट होता है, उसको जरूर पढ़ा करो। तो फेलिक्स क्लेन साहब का कहना है कि मैथमेटिक्स इन जनरल इज फंडामेंटली द साइंस ऑफ सेल्फ एविडेंट थिंग्स। देखो, सेल्फ एविडेंट थिंग्स वो होता है जिसको एक्सप्लेन करने की जरूरत ही ना पड़े, मतलब इतना सत्य हो, इतना यूनिवर्सल ट्रूथ हो कि उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत ही ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन पार्ट्स। तो इसको बताओ, एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या? ये तो सुनते ही लग रहा कि हाँ, होल जो है हमेशा पार्ट से ग्रेटर ही होगा। दूसरा कि अगर किसी में से कुछ सब्ट्रैक्ट करो तो रिजल्टेंट हमेशा लेस होगा जिससे हमने सब्ट्रैक्ट किया। और अगर पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो बोलोगे बिल्कुल सर, ये भी एकदम क्या है, एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ दिख रहा। गुड। सेम मैनर में एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री एंगल बनाता है, तो ये भी क्या है, एक सेल्फ एविडेंट थिंग्स है कि इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं। अब ध्यान से समझो, मैथ में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो एक आपका लेवल बनता जाएगा, जिससे कि जो छोटी छोटी चीजें है ना, आपको लगेगा यार सच तो होती है ना, ये तो सेल्फ एविडेंटिंग थिंग्स है, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं। वो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे चीजें आपके लिए इतना आसान होती जाएंगी कि आपको लगेगा कि हाँ, एकदम सही बात तो है। फॉर एग्जाम्पल, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? कहोगे सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। याद कीजिए, केवल 6th 7th क्लास में थे तो इसको पढ़ना कितना मुश्किल था आपके लिए, लेकिन अभी देखो लगता है कि हाँ सही तो है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, आइडेंटिटी है, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें, राइट? तो इसलिए मैथमेटिक्स इन जनरल इज फंडामेंटली द साइंस ऑफ सेल्फ एविडेंटिंग थिंग्स। हमें बस ऑब्जर्व देखने की जरूरत है ना। चलो थोड़ा सा हिस्ट्री की बात कर लेते हैं इन टेक्नोमेट्री का। तो आपको पता है कि टेक्नोमेट्री का ओरिजिनेट जो है इंडिया में हुआ था। आर्यभट्ट साहब वन ऑफ द अर्लीस्ट मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इस टेक्नोमेट्री में काम किया था। तो उसके बाद ब्रह्मगुप्त आए, तो इंडिया से ये सारी नॉलेज चलते हुए अरेबिक कंट्री में पहुंची, मिडिल ईस्ट में। वहां पे इसका नामकरण मतलब नाम चेंज हो गया। फिर अरब कंट्री से ये गया कहाँ पे? यूरोप में। यूरोप में स्पेशली ग्रीस में। तो ग्रीक टर्मिनोलॉजी आज हम यूज करते हैं, साइन कॉस टेन जितना भी है ना, लेकिन वो ओरिजिनेट कहाँ पे हुआ था? इंडिया में। आपको पता है कि जब एक चीज दूसरी जगह ट्रेवल करती है तो नॉमेनकल्चर का फर्क पड़ता है और नाम उनका चेंज हो जाता है। बोलो हाँ। होपफुली आपने 11th का लेक्चर देखा हो तो उसमें बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया था कौन सा नाम क्या हो गया। स्टार्ट करते हैं क्लास 12th के सिलेबस को। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, साइन जो फंक्शन है, अगर y इक्वल टू साइन एक्स है तो उसका डोमेन क्या होता था? डोमेन का मतलब एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है। तो माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट है ना, ऐसा ब्रेकेट, माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट। और रेंज क्या होता था? इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है, मैक्सिमम +1। इसलिए इसका डोमेन जो है पूरा रियल नंबर होगा, लेकिन रेंज जो है -1 से 1 के बीच में होगा। सेम मैनर में साइन का हमने डोमेन रेंज देख लिया, कॉस का भी क्या रेंज -1 से 1 होता है। टेन का देखा जाए तो पूरा रियल नंबर होता है, कोटेन का भी मतलब कॉट का भी। और सेकेंड का -1 और 1 को छोड़ के बाकी सब कुछ होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो सेक होता है, सेक एक्स इक्वल टू होता है 1/cos x, और कॉस की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में होती है। तो 1 अपॉन उसका उल्टा करोगे तो वो वैल्यू जो आएगा हमेशा क्या आएगा? -1 और 1 के अलावा सब कुछ आएगा। इसलिए r माइनस ऑफ -1 to 1। इसी तरीके से कॉसेक का देखा जाए तो उसका भी रेंज क्या होता है? रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1। ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट। अब याद कीजिए, पिछले चैप्टर में हमने दो कॉन्सेप्ट देखा टाइप ऑफ फंक्शन में, एक 1 या इंजेक्टिव और दूसरा ऑन टू या फिर सब्जेक्टिव, है ना। और कोई फंक्शन अगर दोनों है तो उसको हम बाइजेक्टिव बोलते थे। क्या बोलते थे? बाइजेक्टिव बोलते थे। देखो, अगर कोई फंक्शन बाइसेक्टिव है ना तो उसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं। इनवर्स का मतलब ये होता है कि उसका डोमेन रेंज बन जाए और रेंज डोमेन बन जाए। ठीक है, समझाता हूँ। जैसे एग्जाम्पल लो, मैंने एक फंक्शन लिया f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैंने कहा इसका डोमेन बताओ। तो से इसका डोमेन कोई भी रियल नंबर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि डोमेन क्या होता है? ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। तो कहोगे सर एक्स स्क्वायर हर वैल्यू के लिए डिफाइंड है तो इसलिए डोमेन रियल नंबर हो जाएगा। मैं पूछा रेंज क्या होगा? कहोगे सर रेंज होता है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन। तो इसकी मिनिमम वैल्यू देखो 0 हो सकती है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकती, बिकॉज एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव कर देगा। तो मिनिमम 0 हो सकती है और मैक्सिमम इन्फानाइट तक जा सकती है, इसलिए 0 से इन्फानाइट। अब मैंने कहा इसका इनवर्स निकालो। याद कीजिए, इनवर्स निकालने का तरीका क्लास 11th में सिखाया था, कोई बात नहीं भूल गए तो। इनवर्स निकालने का तरीका ऐसा होता है कि जो भी फंक्शन है उसको y मान लिया करो और इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकाल लो इन टर्म ऑफ y।
x की वैल्यू आ गई √y। तो यहाँ से अगर हम f ऑफ इनवर्स x लिखें तो ये हो जाएगा √x। अब इसका डोमेन देखो, कहोगे सर डोमेन होता है ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। अब बताओ √x किसके लिए डिफाइंड है? कहोगे सर ये डिफाइंड है तब जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव हो जाएगा तो डिफाइंड ही नहीं होगा। तो डोमेन यहाँ से आ गया क्या? 0 से लेकर इन्फानाइट तक। अब मेरा कहने का मतलब ये था, और रेंज क्या हो जाएगा? माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट। क्यों? क्योंकि रूट के बाहर वो वैल्यू निकलेगी तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देगी। बोलो हाँ ना। अब मेरा बस बताने का ये मतलब था कि कोई भी फंक्शन है, यहाँ पे हमने फंक्शन लिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो उसका अगर हम इनवर्स निकाले, इनवर्स निकाला क्या आया? एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू √x। ठीक है, ये फंक्शन था, उसका इनवर्स ये निकाला। मैंने कहा जब भी किसी फंक्शन का हम इनवर्स निकालते हैं तो डोमेन जो है रेंज बन जाता है, और रेंज डोमेन बन जाता है। वो करके मैंने दिखाया आपको। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या? वेरी गुड। और किसी फंक्शन का हम इनवर्स तभी निकाल सकते हैं जब वो 1 और ऑन टू का मतलब याद कीजिए। ऑन टू का मतलब मैंने समझाया था कि ये जो कोर डोमेन वाला है ना, पिछले क्लास में सारा कुछ समझाया मैंने। ये जो कोर डोमेन है वो रेंज के इक्वल हो जाए तो ऑन टू होता है। मतलब ये जो कोर डोमेन वाला हमारा कॉलम है उसमें कोई भी एलिमेंट खाली ना हो, सब किसी ना किसी से कनेक्टेड हो, मतलब कि रेंज जो है वो कोर डोमेन के इक्वल हो जाए। अब बात आती है कि सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो देखो हमें मालूम है कि y इक्वल टू अगर हमने साइन x लिया, चलो इधर बता देता हूं मैं, ठीक है। y इक्वल टू साइन x लिया तो इसका इनवर्स निकालते हैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स x ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये क्या हुआ? फंक्शन हुआ, और ये इसका इनवर्स हुआ। अब इसका डोमेन की बात करें तो ये होता है रियल नंबर। रेंज की बात करें तो -1 to 1 होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसका इनवर्स निकालते हैं तो ये ऑन टू और 1 1 तभी रहेगा जब इसका डोमेन हो जाए क्या? -1 से 1। लेकिन रेंज के लिए देखो, रेंज इसका डोमेन बन गया, ये तो क्लियर है, लेकिन इसका जो रेंज है ना वो होना चाहिए -π/2 से π/2 तक। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप समझो रेंज माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट कर दोगे तो इसमें माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट इतने सारे सबसे कनेक्टेड नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए आप इसको ऑन टू नहीं बता सकते, तो इनवर्स नहीं निकाल सकते। इसे समझो, इनवर्स निकालने के लिए हमने क्या किया? इसके रेंज को रिस्ट्रिक्ट किया -π/2 से लेकर π/2 तक। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, ये आपको बस समझना पड़ेगा। ठीक है, कोई नहीं पूछेगा, लेकिन ये अगर चीज आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन बहुत आसान होगा आपके लिए, इसलिए जरूरी है समझना। देखो हमने क्या किया, फिर से समझाता हूँ एक बार। एक फंक्शन लिया y इक्वल टू साइन एक्स, जिसका डोमेन है रियल नंबर, रेंज है -1 to 1। इसका हमने इनवर्स निकाला। इनवर्स को हम लिखेंगे y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, कि जो हमारा फंक्शन था उसका डोमेन रेंज हो जाएगा और रेंज डोमेन हो जाएगा इनवर्स के लिए। तो इसका रेंज था -1 to 1, तो इसके इनवर्स का डोमेन हो जाएगा -1 to 1। अब जो फंक्शन का डोमेन था वो था रियल नंबर, लेकिन जो हमारा इनवर्स है उसका रेंज हो जाएगा -π/2 से π/2। देखो पूरे रियल नंबर में से केवल -π/2 से π/2 हमने लिया, ऐसा इसलिए सच दैट कि इसको हम मैपिंग कर पाए, और जो कोर डोमेन है, क्या कोर डोमेन इज इक्वल टू कर पाए रेंज के, सच दैट ए ऑन टू फंक्शन बन पाए। क्या बन पाए? ऑन टू फंक्शन बन पाए। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या? गुड। अब ऑन टू फंक्शन बनाने के लिए क्यों जरूरी है? सच दैट उसका इनवर्स लिखा जा सके। अब होपफुली इतना आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया। ये जो हमने रेंज लिखा -π/2 से π/2 तक, इसी को प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। क्या? प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। अभी वो फिर से डिटेल में समझाऊंगा, डोंट वरी। अभी आ जाते हैं अपन ग्राफ पे। ये देखो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, है ना, कि आपको पता है कि एक्स एक्सिस पे हम डोमेन देखते हैं। तो डोमेन क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस पे देखो कहां से कहां तक ग्राफ जा रहा है, कहोगे -इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट, इसलिए डोमेन हो जाएगा -इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट। वहीं पे रेंज की बात करें तो रेंज क्या हो जाएगा? कहोगे सर रेंज के लिए आप देखते हो y एक्सिस पे तो -1 से 1 तक जा रहा है, तो इसलिए रेंज हो जाएगा -1 to 1। इसका y इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन का। अगर इसका इनवर्स निकलना है, क्या निकालना है? इनवर्स। तो इनवर्स का ग्राफ जो है जस्ट मिरर इमेज हो जाता है अबाउट y इक्वल टू एक्स एक्सिस। कहने का मतलब ये है, समझो ध्यान से, ये है y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, इसका ग्राफ है y इक्वल टू साइन एक्स। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ जो है y इक्वल टू एक्स के क्या मिरर इमेज हो जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा y एक्सिस पे। क्लियर है क्या? ओके, ग्राफ पे एक बार अच्छे से देख लो, वैसे बहुत ज्यादा काम में नहीं आएगा, डोंट वरी। सेम मैनर में ये है कॉस का और ये है कॉस इनवर्स का, ठीक, और ये है कॉसेक का और ये है कॉसेक इनवर्स का। जस्ट क्या हो जाएगा? y इक्वल टू एक्स एक्सिस के अबाउट, है ना, मिरर इमेज हो जाएगा।
ठीक है, ये है सेक का और ये है सेक इनवर्स एक्स का। बस एक बार देख लो, क्यों? क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक टेबल यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, उस टेबल से सारा काम हो जाएगा। ये देखो, ये है टेबल हमारा, है ना। अब ये टेबल क्या बताता है, ध्यान से समझो। ये वाला जो कॉलम है दूसरा, ये बताता है डोमेन, और ये है हमारा रेंज, और इस रेंज को हम प्रिंसिपल वैल्यूज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है। अब साइन इनवर्स जो है, डोमेन क्या रख सकते हैं? डोमेन का मतलब कि कौन सी वैल्यू पॉसिबल है एक्स की जगह, तो -1 से 1 के बीच में ही हम रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है साइन एक्स का रेंज जो है -1 से 1 के बीच में होता है, और इनवर्स में रेंज डोमेन जो है रेंज हो जाता है, रेंज डोमेन हो जाता है, और इसका जो रेंज आएगा इतना। ये प्रिंसिपल वैल्यू है। वैसे होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, -∞ से +∞, लेकिन हमने रिस्ट्रिक्ट किया एक स्पेसिफिक वैल्यू, जिसको प्रिंसिपल वैल्यू बोला। क्या बोला? प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है। तो अब आपको ध्यान में ये रखना है कि साइन, कोसेक और टेन, इन सब का जो है -π/2 से π/2 तक होता है। साइन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स में इक्वल का साइन होता है, लेकिन टेन इनवर्स में इक्वल का साइन नहीं होता। ठीक है क्या? ओके। और कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स में भी 0 से π तक होता है। कहां तक होता है? 0 से π तक। बस इतना ध्यान में आपको रखना है। बात आती है सर क्वेश्चन कैसे करेंगे। चलो अपन ध्यान में तो रख लेंगे। देखो अभी क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, जब आएंगे एक्सरसाइज पे। बस एक्सरसाइज पे ही आने वाले हैं। कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। क्या? इस साइन इनवर्स एक्स को कंफ्यूज नहीं करना है साइन एक्स का होल इनवर्स। क्यों? क्योंकि देखो साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स और 1/sin x दोनों इक्वल नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि रेसिप्रोकल है। राइट साइड वाला क्या है? रेसिप्रोकल है, और इधर क्या है? इनवर्स है, इन्वर्टिबल फंक्शन है ना, इन्वर्टिबल फंक्शन। और राइट साइड वाला क्या है? वो रेसिप्रोकल है। तो ये कंफ्यूज नहीं करना है कि दोनों सिमिलर है, बिल्कुल नहीं सिमिलर है। अगला, जब भी नो ब्रांच ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है मेंशन हो क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे? प्रिंसिपल वैल्यू लेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू कौन सा है? जो सबसे तीसरा कॉलम है, ये वाला है ना, इसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन। तीसरा क्या बोला कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो लाई करता है इन रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच, उसको हम प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे। क्या? कि वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो प्रिंसिपल ब्रांच में लाई करता है, उसको हम प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे। अभी क्वेश्चन करेंगे और क्लियर होगा। देखो एग्जांपल आ गया और एक क्वेश्चन आ गया, पहले एक्सरसाइज आपके सामने। ठीक है, चलो फटाक से कर लेते हैं। ये देखो पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ -1/2। अब -1/2 देखो साइन में कब होता है? कहोगे सर -30 डिग्री पे होता है, तो साइन ऑफ -π/3। अब मेरे को एक बात बताओ, कि जो साइन इनवर्स है उसका प्रिंसिपल वैल्यू कितना है? कहोगे सर -π/2 से लेकर π/2 तक। तो अगर हम साइन इनवर्स को साइन से हटाएंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी? कहोगे सर -π/3 मिलेगी, जो कि इसके बीच में लाई कर रही है नहीं, प्रिंसिपल वैल्यू के। बोलोगे हाँ सर कर रही है, तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या? वेरी गुड। दूसरे क्वेश्चन पे आता है। दूसरा क्या बोल रहा है? कॉस इनवर्स √3/2। तो कॉस इनवर्स को रहने दो। अब √3/2 को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस के फॉर्म में, सच दैट कॉस को कॉस से हटा सको। तो √3/2 होता है cos 30। कितना? cos 30 डिग्री, मतलब ये π/6 होगा। 30 डिग्री का मतलब π/6। तो cos π/6, cos 30 कितना हो जाएगा? √3/2। अब देखो ये जो अंदर π/6 है, cos इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है? कहोगे सर 0 से π होता है। अभी आपने सारा कुछ बताया है, समझाया है। देखो यहाँ पे कहां से ये मैं बता रहा, इस टेबल से बता रहा। साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है? -π/2 से π/2 तक। कॉस इनवर्स का क्या होता है? 0 से π तक। ठीक है, तो इसलिए अपन ने लिखा 0 से π तक। अभी देखो अगर कॉस को कॉस इनवर्स से हटाएंगे तो आंसर क्या आना चाहिए? क्या आएगा? π/6, जो कि इसके बीच में लाई करेगा। क्या? बिल्कुल। तो इसलिए करेक्ट आंसर π/6 होगा। एकदम क्लियर, शाबाश। अब cosec इनवर्स 2 है, ये भी आसान है, आराम से कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 1/2। 1/2 कब होता है? साइन में 30 डिग्री पे, और 30 क्या मतलब? π/6। π/6 जो है -π/2 और π/6 के बीच में लाई करेगा। हाँ, तो इसलिए करेक्ट आंसर इसका π/6 होगा। ऐसे ही पहला, दूसरा, तीसरा हो गया। चौथा भी आसान है, कर लोगे। पांचवा इंटरेस्टिंग है, ये मैं बताता हूँ। चलो व्हाइट बोर्ड पे बता देता हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें कुछ इंटरेस्टिंग शॉर्टकट भी मैं आपको बताऊंगा। देखो cos इनवर्स -1/2 है। अब cos में -1/2 जो है नेगेटिव में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि इसका प्रिंसिपल वैल्यू होता है बिटवीन 0 to π। तो जो हमें आंसर चाहिए इसका 0 to π के बीच में चाहिए। तो उसके लिए क्या करोगे? ध्यान से समझिएगा, है ना। जो शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ ध्यान से समझना। एक cos इनवर्स हो गया। वैसे तो डायरेक्ट वैल्यू आपको पता है कि 120 की वैल्यू -1/2 होती है। या तो रट लो, या तो मेरा तरीका फॉलो कर लो, या तो रट लो 0 से 180 तक की cos 120 कितना होता है, cos 150 कितना होता है, cos 135 कितना होता है, cos sin tan cot सब रटना पड़ेगा आपको, जैसे 0 से 90 तक रटना है आपने। ओके, लेकिन अगर वो नहीं करना है तो दूसरा तरीका फॉलो करो। क्या? ये देखो 1/2 है,
तो आप सोचो साइन 1/2 कब होता है, कहोगे सर 30 डिग्री पे, तो 90 प्लस 30 कर दो, क्या कर दो 90 प्लस 30, और यहाँ पे क्या लगा दो कॉस लगा दो। फिर से समझाता हूँ, अंदर जो चीज है जैसे 1/2 है तो इसका कॉस का उल्टा क्या होता है, कहोगे सर साइन होता है। तो आप साइन में देखो 1/2 कितने डिग्री पे होता है, कहोगे सर 30 डिग्री पे होता है, इसलिए 30 किया और प्लस 90। अब इसको मैं समझाता हूँ। अगर क्लास 11th में मेरा क्लास आपने अटेंड किया होगा ट्रिग्नोमेट्री का, तो आपको बहुत ही बेहतर से क्लियर होगा। अगर अगर नहीं क्लियर है डोंट वरी, फिर से समझाता हूँ। देखो ये 90 है, 90 क्या है 5/2 इंटू 1 1 क्या है ऑड है, तो इसलिए चेंज होगा, तो ये कॉस है, तो इसलिए हमें क्या किया कि 1/2 साइन में कितना होता है वो देखा, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 30 लिखा। अब यहाँ पे क्या 30 इसलिए लिखा सच दैट कि बाहर कॉस है और यहाँ पे भी कॉस इनवर्स है। अब देखो अंदर क्या आ गया 120 डिग्री, 120 डिग्री 0 और 180 के बीच में ही है ना, तो यही करेक्ट आंसर होगा। इसको चाहो पाई के फॉर्म में 2π/3 लिख सकते हो आप आराम से, ठीक है। एक तो ये सिंपल तरीका हो गया। दूसरा तरीका कि आपको पता हो कि हाँ कॉस में -1/2 120 डिग्री पे होता है, डायरेक्ट अंदर 120 लिखो बस हो गया आंसर। या दूसरा तरीका क्या है कि अगर ये 1/2 है तो कॉस का रिस्क उल्टा देखो किस में चेंज होता है, साइन में चेंज होता है, तो 1/2 साइन में कितने डिग्री पे होता है 30 पे, तो 90 प्लस 30 कर दो। बोलो एकदम क्लियर, गुड। दूसरा क्वेश्चन करवाता हूँ और क्लियर होगा। मैंने कहा मान लो हमारे पास है कॉस -1/√2। अब इसको कैसे करोगे, सॉरी कॉस इनवर्स है ना, तो हमें पता है कॉस इनवर्स है तो आंसर हमेशा 0 और पाई के बीच में आना चाहिए। अब कॉस इनवर्स को रहने दो, अंदर क्या लिख सकते हो, इसको लिखो कॉस और 1/2 साइन में कितने डिग्री पे होता है 45 पे, तो 45 प्लस 90 कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 45 प्लस 90 135 होता है, तो 135 हो गया और कॉस से कॉस इनवर्स हट जाएगा, और 135 0 और 180 के बीच में पड़ रहा है इसलिए करेक्ट हो जाएगा। बोलो एकदम अच्छे से क्लियर, गुड। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 तो और ज्यादा आसान है। -1 क्या होता है, टेन इनवर्स में, टेन में -1 -π/4 पे होता है, और टेन में वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, इसलिए हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा -π/4। अब सातवां क्वेश्चन, आठवां नाइन्थ, हाँ सातवां आठवां तो आसान है, नाइन्थ अभी मैंने आपको बता दिया। अब 10th बता देता हूँ, कॉसेक इनवर्स -√2, कॉसेक इनवर्स -√2, ये भी आसान है लेकिन ठीक है व्हाइट बोर्ड पे बता देता हूँ, पर सच देर आपको ध्यान रहे। कॉसेक इनवर्स -√2 है ना, -√2, ठीक है। अब इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स ऑफ -1/√2, क्यों, क्योंकि रेसिप्रोकल जो है यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x, ठीक है। ओके, वैसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, अभी डायरेक्ट भी करके दिखा देता हूँ। तो देखो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ -π/4, क्यों, क्योंकि -45 डिग्री साइन में -1/√2 होता है। देखो साइन से साइन आ गया, आंसर आ जाएगा -π/4, और ये करेक्ट भी है, क्यों, क्योंकि हमारा वैल्यू किसके बीच में आना चाहिए था, -π/2 से π/2 के बीच में आना चाहिए था। बोलो हाँ। तो ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। क्या कौन सा मेथड, फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड पे चलते हैं। अब सेकंड मेथड क्या बोलता है, इधर देख लो कि जो जैसा गिवन है वैसा ही रहने दो, वैसे ही सॉल्व करो। तो इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स। अब अंदर जो है -√2 कॉसेक में कब होता है, कहोगे सर कॉसेक -45 डिग्री पे होता है, तो कर दो। अब देखो कॉसेक इनवर्स से कॉसेक हट जाएगा, -π/4 आ जाएगा, और ये सही आया गलत आया, देखो कॉसेक में वैल्यू जो है प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 और π/2 के बीच में होना चाहिए, अरे -π/4 के बीच में ही है, तो इसलिए करेक्ट है। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या, वेरी गुड। तो ये हुआ हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर 10 भी। अब ये क्वेश्चन आ रहा है 11 12 13 और 14, ठीक है। तो डिफिकल्ट वाला मैं बताता हूँ, आसान वाला आप कर लेना, ठीक है। चलो तो 11th वाला मैं बताता हूँ क्योंकि इसमें माइनस वगैरह भी इन्वॉल्व हो गया, और ये 12th वाला तो आसान है, आप कर सकते हो, ठीक है। 11th वाला देखो, tan इनवर्स 1 कितना हो जाएगा π/4, ऐसा कैसे, चलो लिख के कर देता हूँ। tan इनवर्स और tan 1 कितना होता है, सॉरी 1 कितना होता है tan में 45 पे, तो tan π/4 हो गया। अब cos इनवर्स -1/2 कब होता है, cos 120 पे, मतलब 2π/3 पे, प्लस साइन इनवर्स, अब साइन जो है -1/2 कब होता है, साइन कौन से डिग्री पे -1/2 होता है, कहोगे सर साइन 30 पे, मतलब -π/3 पे, क्योंकि नेगेटिव है ना तो इसलिए नेगेटिव। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, तो देखो ये π/4 बचेगा, और ये 2π/3 बचेगा, और ये सॉरी π/6 ना, हाँ क्यों, क्योंकि 30 डिग्री का मतलब π/6 होता है, अरे π/6। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो तो ये देखो क्या हो जाएगा, 4π/6 और 3π/6, तो हो जाएगा
अच्छा, इसको सिंप्लीफाई ही कर लो आराम से। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस 4 पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6। तो 4 में से क्या 3 पाई बाई 6 मतलब पाई बाई 2, तो पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 2 जो कि आता है 3 पाई बाई 4। बोलो हाँ है ना, वेरी गुड। तो ये आ गया करेक्ट आंसर आपका। कौन सा क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत ज्यादा आसान है। देखो कॉस इनवर्स 1/2 कितने पे होता है? 60 डिग्री पे। ये हो गया 60 डिग्री, और ये 2 इंटू साइन 1/2 कितने पे होता है? 30 डिग्री। तो 30 इंटू 2 60 60 120 डिग्री मतलब 2 पाई बाई 3। ये आंसर आना चाहिए आपका। 12 भी हो गया। अब 13 बोल रहा है कि साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई है, तो y की वैल्यू किसके किसके बीच में होगी? याद कीजिए प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स में क्या होता है? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। इक्वल का साइन होगा क्या? बिल्कुल होगा। ठीक है, tan इनवर्स रहता है तो नहीं होता। तो ये हो गया करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा कि tan इनवर्स √3 क्या हो जाएगा? अब बताओ tan में √3 कितने डिग्री पे होता है? 60 पे, तो ये 60 डिग्री हो गया। माइनस सेक इनवर्स -2। अब सेक इनवर्स जो है -2 कितने पे होता है? जितने पे कॉस इनवर्स -1/2 होता है, तो ये कितने पे होता है? 120 डिग्री पे। तो 60 माइनस 120 क्या आ जाएगा? -60 का मतलब कितना? -π/3। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। एकदम क्लियर, गुड। अब दूसरा एक्सरसाइज, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आपको सिंपली क्या ध्यान में रखना है? ये सारी की सारी प्रॉपर्टी है ना, मतलब कुछ याद रखना है क्या आपको? नहीं। क्यों? क्योंकि ये सारा कुछ अपन डिराइव कर लेंगे। ठीक है, बच्चों वाली चीजें हैं, आराम से अभी बता देता हूँ। कितने क्वेश्चन है? टोटल क्वेश्चन है 15। उसके बाद मिसलेनियस स्टार्ट हो जाएगा। तो एक काम करेंगे, अगर ये जल्दी हो गया ना तो इसी पार्ट में इसको समराइज कर दिया जाएगा। सेकंड पार्ट इसका नहीं आएगा, है ना, क्योंकि आसान है, छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, चलो एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन बोल रहा है 3 साइन इनवर्स x अगर इतना प्रूव करना है कैसे करोगे? देखो ध्यान से, ऐसे टाइप का जब भी क्वेश्चन प्रूव करना है तो पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्लास 11th का अभी पीडीएफ खोलो, उसमें थर्ड चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, उसका जो एकदम लास्ट पेज है वहां पे समरी दिया होता है हर चैप्टर का, उसमें सारे फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे। तो अभी के अभी उसको ओपन करो, सारे फॉर्मूले कॉपी में लिखो और याद करो, है ना। तो देखो इसको प्रूव करने के लिए आरएचएस ले लेते हैं। ठीक है, छोटा ही सा ही है इसलिए यहीं पे कर देते हैं। ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x। ठीक है, अब लेट कर लिया x इक्वल टू साइन थीटा, है ना। तो इसका फायदा क्या हुआ? उठा के रख दो, फिर फायदा दिख जाएगा आपको। ये बन जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, है ना। अब जो ब्रैकेट के अंदर है उसको अगर आप ध्यान से देखो तो पता चलेगा कि सर ये तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है। वेरी गुड। अब देखो साइन इनवर्स से साइन हटेगा, बचेगा क्या? 3 थीटा। और यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? कहोगे सर साइन को उधर भेज दो तो साइन इनवर्स बन जाएगा। तो 3 इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। क्या यही प्रूव करना था क्या एलएचएस को? ए इक्वल टू हो जाएगा एलएचएस, हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। क्लियर, वेरी गुड। दूसरे वाले में क्या लगाओगे? फिर से वही बात, क्या कि सर एक्स की जगह आप कॉस थीटा मान लो, तो ब्रैकेट वाली चीज कॉस क्यूब थीटा हो जाएगी, और कॉस से कॉस हट जाएगा, 3 थीटा बचेगा, और थीटा की जगह कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा, और ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। बोलो एकदम आसान सा। बस क्वेश्चन नंबर 3 बोला tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स है, इसको बताओ क्या करना है? सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो याद कीजिए 1 प्लस किसका फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे? 1 प्लस एक्स स्क्वायर में एक्स लेट कर लो, एक्स इक्वल टू लेट एक्स इक्वल टू टेन थीटा। फायदा क्या होगा अभी दिखाते हैं, रख दो उठा के। तो ये बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई टेन थीटा। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कहोगे सर सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर से रूट हट जाएगा, सेक थीटा बचेगा, और इधर -1 होल डिवाइडेड बाई टेन थीटा, है ना। अब क्या करोगे आप? सेक को आप कन्वर्ट करो 1 अपॉन कॉस थीटा में, -1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। बोलो हाँ है ना। ओके, अब इसको एलसीएम लिया अगर ऊपर हमने, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, और नीचे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो क्या कॉस थीटा को कॉस थीटा से कट कर सकते हैं? वेरी गुड। तो ये बन गया tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा। अच्छा अगली बार जो है व्हाइट बोर्ड पे बता देंगे, डोंट वरी। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे? ऊपर देखो 1 को हटाना है, तो इसके लिए कॉस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला होता है, होपफुली आपको ध्यान हो, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, साइन थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये कैसे हुआ याद कीजिए, याद मैंने करवाया था क्लास 11 में। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना।
अब यहाँ पर 2 थीटा की जगह थीटा है, तो यहाँ पे थीटा की जगह थीटा बाई 2 हो जाएगा। बोलो हाँ ना, वेरी गुड। तो देखो 1 से 1 गया और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये सिंपली बन जाएगा tan इनवर्स, ऊपर क्या हुआ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, है ना। तो 2 से 2 गया, साइन थीटा बाई 2 से 1 साइन थीटा बाई 2 गया, अंदर बचा, अंदर क्या बचा कहोगे सर, साइन थीटा बाई कॉस थीटा बाई 2 बचा। तो ये क्या होता है कहोगे, tan थीटा बाई 2। तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2 हो जाएगा थीटा बाई 2। और थीटा क्या लेट किया था, याद करो स्टार्टिंग में, ये देखो थीटा लेट किया था tan थीटा, सॉरी x लेट किया था tan थीटा, तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x, ये हो जाएगा tan इनवर्स x होल बाई 2, है ना। तो ये फाइनल आंसर आएगा आपका। आई नो कि थोड़ा सा लेंदी हो गया, लेकिन होपफुली आपको सारा कुछ समझ आया। अगली बार अपन क्या करेंगे, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को जो थोड़ा लेंदी होगा उसको व्हाइट बोर्ड पे करेंगे। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या, गुड। तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको कर देते हैं व्हाइट बोर्ड, ठीक, यहाँ पे खिचड़ी ना पके। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं अपन व्हाइट बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे। थोड़ा सा इसको क्लीन कर लिया जाए, सच दैट आपको एकदम सारा कुछ क्लियर दिखे। चलो आ जाओ व्हाइट बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, tan ऑफ, ये है tan इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, है ना। यही तो है, एक बार देख लेते हैं, सच दैट कोई कंफ्यूजन ना रहे। हाँ चलो, थीटा की जगह x है और कुछ भी नहीं, ओके। इसको अभी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। tan इनवर्स, चलो इसको x ही ले लो, कंफ्यूज क्यों होने का, है ना। अब देखो 1 को हटाने के ऊपर क्या फॉर्मूला लगा सकते हो, अभी मैंने बताया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे 1 को हटाने के लिए एक और फॉर्मूला होता है कॉस का, जो कि होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। बोलो हाँ ना। यहाँ पे मैं साइड में फॉर्मूला लिख देता हूँ, सच दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। साइन कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन, और कॉस 2 थीटा का एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ये ध्यान में रखना। अच्छा, यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ थीटा है, अगर यहाँ पे थीटा होता तो क्या आता, थीटा बाई 2 आता, जो कि अभी यहाँ पे आया, है ना। देखो 1 से 1 गया और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। तो tan इनवर्स रूट के अंदर 2 साइन स्क्वायर थीटा एक्स बाई 2, और नीचे 1 से 1 गया, बचेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब मेरे को बताओ जरा कि 2 से 2 गया, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan स्क्वायर। अब रूट से tan स्क्वायर स्क्वायर गया, रूट से बचेगा क्या, केवल tan बचेगा x बाई 2। तो tan इनवर्स से tan x हट गया, बचा कितना ओवरऑल x बाई 2। सो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। बोला एकदम क्लियर, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो बोल रहा है कि tan इनवर्स इतना है क्या, cos x माइनस साइन एक्स होल अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा ही है, इसलिए अपन क्या करते हैं, इसको यहीं पे कर लेते हैं। एक काम करो, cos x से डिवाइड कर दो। क्या करो, अंदर जो है cos x से डिवाइड कर दो, ऊपर नीचे दोनों जगह। देखो एक cos x अपॉन cos x 1 हो जाएगा, माइनस साइन अपॉन cos tan हो जाएगा। नीचे भी डिवाइड करोगे cos से तो cos अपॉन cos 1 और साइन अपॉन cos tan। यहाँ तक क्लियर है क्या, वेरी गुड। अब क्या करोगे, ध्यान से देखो, क्या 1 को, जो अकेला 1 है, उसको हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या, ऐसा। इसको अपन लिख लेते हैं tan इनवर्स ऑफ, इसको लिख लो tan पाई बाई 4 माइनस tan x होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x। आप कहोगे हाँ सर लिख लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अच्छा आप देखो ब्रैकेट में जो चीज है, क्या किसी का फॉर्मूला है क्या। तो अगर आप ध्यान से इसको ऑब्जर्व करोगे तो पता चलेगा कि सर ये तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला है। ये बन जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब देखो अंदर tan और बाहर tan इनवर्स हट जाएगा, आंसर आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स। बोला एकदम आसान, अरे भाई हाँ है ना, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे आपको सीधे दिख रहा कि लेट कर लो x इक्वल टू क्या, साइन ए साइन थीटा। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर ए साइन थीटा लेट करोगे तो ऊपर क्या बन जाएगा, ए साइन थीटा, और नीचे ए स्क्वायर, एक्स की जगह ए साइन थीटा रखोगे तो ए स्क्वायर तो कॉमन हो जाएगा, जो कि बाहर ए आएगा। चलो कर ही देता हूँ मैं, है ना। इतना सब बता रहा उतने में तो करके दिखा दो, है कि नहीं। चलो आसान क्वेश्चन है आई नो, है ना, फिर भी करके दिखा देता हूँ। tan इनवर्स क्या था, x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। लेट कर लिया हमने x इक्वल टू ए साइन थीटा। क्या फायदा होगा, यहाँ पे उठा के रख दो, देख जाएगा फायदा। ए साइन थीटा हो गया डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या करोगे, कहोगे सर नीचे जो है ब्रैकेट रूट के अंदर से ए स्क्वायर है कॉमन ले लो,
बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? बचपन से क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हो आप, क्या पढ़ते आ रहे हो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट रूट से बाहर निकलेगा, कॉस थीटा बचेगा, वो ए से ए गया, साइन अपॉन कॉस टेन होता है, अंदर भी टेन, सॉरी अंदर टेन बाहर टेन इनवर्स, तो बचेगा केवल थीटा। और थीटा क्या लेट किया था याद कीजिए, यहाँ पे देखो x इक्वल टू ए साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? कहोगे x बाई ए, तो थीटा क्या हो जाएगा? कहोगे सर साइन इनवर्स x बाई ए हो जाएगा। उठा के रख दो, फाइनल आंसर क्या आ गया? साइन इनवर्स x बाई ए। बोलो एकदम क्लियर, वेरी गुड। अब मैं इसको कर देता हूँ मिनिमाइज सच दैट एक ही पेज पे सारा कुछ आ जाए, दिख रहा? शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। 7 बोला टेन इनवर्स इतना है। देखो ये और ज्यादा आसान है, कैसे? लेट कर लो, लेट x इक्वल टू ए टेन थीटा लेट कर लो। अब फायदा क्या होगा, यहीं पे कर देता हूँ, क्यों? क्योंकि बहुत आसान है ना, बहुत आसान है, यहीं पे हो जाएगा, इतने ही है ना पेज पे, ठीक है। थोड़ा सा मिटाने में टाइम लगता है, इसलिए जो है टाइम ले रहे हैं। होपफुली आप इतना अच्छे से समझ रहे हो हर एक क्वेश्चन, हर एक चीज, ठीक। चलो मिट गया, तब तक आ जाओ। ओके स्टार्ट करते हैं। तो x इक्वल टू ए टेन थीटा लिख दो। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, मतलब x इक्वल टू ए टेन थीटा लिखोगे तो ये बन जाएगा 3a क्यूब टेन थीटा माइनस a क्यूब टेन क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाई a क्यूब माइनस 3a क्यूब टेन स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ ना, कहोगे यस सर। एक काम को बताओ मेरे को, नहीं काम मत बताओ मेरे को, एक बात बताओ कि ऊपर क्या कॉमन दिख रहा है? कहोगे सर ए क्यूब, नीचे क्या कॉमन दिख रहा है? ए क्यूब, क्या कैंसिल आउट हो जाएगा क्या? वेरी गुड। तो ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल आउट हो गया ऊपर नीचे से, तो ऊपर बचेगा 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। अब मेरे को बताओ बच्चा पार्टी, क्या ये जो ब्रैकेट चीज है वो क्या किसका फॉर्मूला है? कहोगे सर टेन क्यूब थीटा का। कहोगे क्यों? क्योंकि अभी सामने होते तो आप कहते, अगर नहीं होते इसलिए मैं अभी जूम कर लेता हूँ, समझते हो क्या? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कहोगे यस सर, नो सर, है कि नहीं? ये बचेगा 3 थीटा, और थीटा हमने क्या माना था? x इक्वल टू ए टेन थीटा, तो वहां से एक थीटा आ जाएगा टेन इनवर्स x बाई ए। दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा मैं ही सारा कुछ करवाता जा रहा हूँ, हाँ ठीक है, आसानी है ना, जो आपको करना होगा वो मैं बताऊंगा ना, फिगर बात, ठीक है। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं कुछ क्वेश्चन में आपको हिंट दे देता हूँ सच दैट कि आप भी तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। तो देखो आठवां बहुत आसान है कि साइन इनवर्स 1/2, तो साइन में 1/2 कितने होता है? 30 डिग्री पे, इसकी वैल्यू हो गई 30 डिग्री, तो 30 इंटू 2 करोगे क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। अब कॉस 60 डिग्री क्या होता है? कहोगे सर 1/2, तो 2 इंटू 1/2 करोगे आ जाएगा 1। अब बताओ टेन में वन कब होता है? 45 डिग्री पे, तो आंसर आ गया इसका 45। देखो एकदम आसान, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा कैसे मैंने इतना अच्छे से समझाया, अगर नहीं समझाया एक बार फिर से थोड़ा सा पॉज करके 10 सेकंड का है, बैकवर्ड जाके फिर से सुन लो, एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। क्वेश्चन नंबर 9 ये कुछ ऐसा है, बोल रहा कि बताओ इसका वैल्यू क्या होगा। देखो बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। कैसे? एक्स की वैल्यू मान लो टेन अल्फा और वाई की वैल्यू मान लो टेन बीटा। अब बात आती है सर यहाँ पे दो दो क्यों मान रहे हो? क्योंकि भाई एक्स और वाई दो चीज है, तो फायदा क्या होगा इसका? रख के चेक करो। 1/2 यहाँ पे देखो साइन इनवर्स 2 टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा होल अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा हो जाएगा, वेरी गुड। अब यहीं पे क्यों लिखा? क्योंकि भाई आसान क्वेश्चन है और छोटा सा क्वेश्चन है, इसलिए यहीं पे हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये हो जाएगा साइन 1/2 और ये हो गया साइन इनवर्स, और ये ब्रैकेट जो दिख रहा है आपको ना, ये फॉर्मूला है साइन 2 अल्फा का। सेम मैनर में यहाँ पे जो ब्रैकेट दिख रहा है ये फॉर्मूला है कॉस 2 बीटा का, है ना। तो यहाँ पे आप बताओ कि अगर साइन को साइन इनवर्स से हटा दिया जाए, कॉस को कॉस इनवर्स से हटा दिया जाए, तो जो बचेगा हमारे पास, क्या बचेगा? क्या बचेगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तो कहोगे सर ये बचेगा टेन 1/2 बाहर ही रहने दो, ये बचा 2 अल्फा और एक 2 बीटा। अब देखो 2 दोनों में है, कॉमन लेकर बाहर वाले 2 से कट कर दो, ओवरऑल बचेगा टेन अल्फा प्लस बीटा। अब इसको एक्सपेंड कर दो, इसका एक्सपेंशन क्या होता है? टेन अल्फा प्लस टेन बीटा होल अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। अब जो एज्यूम किया था वो वैल्यू उठा के रख दो, क्या? एक्स की वैल्यू थी टेन अल्फा, वाई की वैल्यू थी टेन बीटा, उठा के रख दो यहाँ पे, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई होल अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। दिस इज योर फाइनल आंसर। बोलो छोटा सा क्वेश्चन था, आसान भी था, इसलिए हमने यहीं पे कर लिया। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फ्रॉम 16 से लेकर 18 तक। अभी 16 से क्यों बोल रहा है, 10 से स्टार्ट हो रहा है तो 10 से बोलना चाहिए ना। तो 10 से कितने क्वेश्चन है, 15 तक। अरे कुछ उल्टा ही चल रहा है क्या इसका, नहीं ये होगा 10 से लेकर 15 तक, ठीक है। और 14 15 क्या है, एमसीक्यू है, तो इसलिए 10 से लेकर 13, 10 से लेकर 12 तक। क्यों, क्योंकि 13 भी एमसीक्यू है, ठीक है। अभी करके देता हूँ, ये देखो इसको कैसे कर सकते हो आप। अब इसको डायरेक्ट नहीं आप हटा सकते, क्यों, क्योंकि ध्यान से समझो, साइन इनवर्स है बाहर और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है -π/2 से π/2। अब देखो अगर यहाँ पे साइन को साइन इनवर्स से हटाओगे तो वैल्यू आएगी 2π/3, जो इसके बीच में नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगी। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे करोगे, तो इसको लिख सकते हो साइन, और 2π/3 का मतलब क्या हुआ, π/2 प्लस π/6 है कि नहीं। क्यों, 90 प्लस 30 ये कितना है, 120। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, आप कहोगे सर कॉस थीटा होता है, तो कॉस π/6 हो जाएगा। अब cos π/6 क्या होता है, cos 30 डिग्री होता है √3/2। अब बताओ साइन में से इतना कब होता है, कितना, √3/2। तो ये कहोगे कि सर साइन 60 डिग्री पे होता है। अब हटा दो साइन को साइन इनवर्स से, तो ये बचेगा 60 डिग्री मतलब π/3। दिस इज योर फाइनल आंसर। कैसे हुआ, होपफुली आपको सारा कुछ अच्छे से क्लियर। अच्छा, आप चाहते तो इसका डायरेक्ट वैल्यू अगर पता है कि साइन 120 √3/2 होता है, क्या होता है √3/2, तो आप रख सकते हैं, ये बन जाएगा √3/2। अब देखो साइन जो है √3/2 कब होता है, जीरो, -π/2 से π/2 के बीच में। तो कहोगे सर ये होता है 60 डिग्री पे, मतलब π/3 पे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर π/3 आएगा। दो तरीके से मैंने समझाया, अगर आपको 2π/3 की वैल्यू पता हो, और अगर नहीं पता है तो भी हमने एकदम सिस्टमेटिक ढंग से इसको करके दिखाया। बोला एकदम क्लियर, शाबाश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। सेम मैनर में क्या 11th क्वेश्चन भी आप कर लोगे क्या, अरे भाई बोलो हाँ है ना, गुड, तो आओ कर लेना। 12 क्वेश्चन इंटरेस्टिंग दिख रहा, तो इसलिए मैं 12 क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। व्हाइट बोर्ड पे बता दूं क्या, चलो व्हाइट बोर्ड पे बता देता हूँ। tan ऑफ साइन इनवर्स इतना और कॉट इनवर्स इतना, ठीक है। इसको व्हाइट बोर्ड पे करते हैं, मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। tan इनवर्स ऑफ कितना है, कितना है, ये है साइन इनवर्स 3/5 और कॉट इनवर्स 3/2। साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। अब ध्यान से देखो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कैसे करोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे एक गलती है कि tan इनवर्स नहीं, केवल tan है ना। अब ध्यान से समझो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पे बाहर tan है ना, तो इसको थोड़ी देर के लिए a मान लो और इसको मान लो b, है ना। अब इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि आप इसको लिख सकते हो, है ना। क्या लिख सकते हो कि साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू ए बन जाएगा साइन ए इज इक्वल टू 3/5, और इसी तरीके से बन जाएगा कॉट इनवर्स 3/2 इज इक्वल टू बी, ये हो जाएगा कॉट बी इक्वल टू 3/2। अच्छा, अगर बाहर tan है ना, तो अंदर जो दोनों a और b है, दोनों को tan में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। कैसे हो सकता है, देखो अगर ये cot b है ना, तो ये tan b क्या हो जाएगा, कहो सर इसका रेसिप्रोकल। क्यों, क्योंकि 1/cot b होता है, tan b से 2/3 हो जाएगा, ये tan b में कन्वर्ट हो गया। सेम मैनर में इसको भी हमें tan में कन्वर्ट करना है। कैसे कर सकते हो, एक ट्रिंगल बना लो, उसके एंगल का नाम a दे दो। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या हो जाएगा, पाइथागोरस लगाओगे 4 आ जाएगा। अब अगर साइन जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो tan क्या होता है, तो सर tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan a हो गया। अब tan a की वैल्यू 3/4, tan b की वैल्यू 2/3, यहाँ से a और b आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 3/4, और इधर आ जाएगा b इक्वल टू tan इनवर्स 2/3। अब बात आती है फायदा क्या हुआ, तो फायदा ये हुआ कि जो ऊपर इक्वेशन 1 था, इसको लिख देते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। तो ऐसे लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या था, tan a प्लस b था, है ना। तो इसको जरा एक्सपेंड करो, तो इसको एक्सपेंड करोगे tan a प्लस b को, ये बन जाएगा tan a प्लस tan b होल अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब क्या करो, वैल्यू उठा के रख दो, जो a और b की वैल्यू हमने निकाली, ये बन जाएगा tan ऑफ tan इनवर्स 3/4 प्लस tan ऑफ tan इनवर्स माइनस 2/3। सेम मैनर में नीचे भी वही चीज है ना। ओके, लिख दो। अभी आपको आंसर दिखने लगा क्या, अरे भाई बोलो हाँ है ना, वेरी गुड। तो अभी आपको आंसर दिख रहा होगा क्या, कितना और कितना नहीं होगा, tan ऑफ tan इनवर्स 2/3। देखो tan से tan इनवर्स हट जाएगा, तो 3/4 प्लस 2/3 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3।
सिंप्लीफाई करो, 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, सिंप्लीफाई किया, नीचे तो बन जाएगा 1/2 और ऊपर 3 3 9, 8 17/12। तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया, क्यों सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, बीच वाला बीच में, 17 दूनी 34/12 मतलब 17/6। दिस इज योर फाइनल आंसर। अभी क्या करता हूँ, ऊपर से लेकर नीचे तक जितना भी अपन ने किया उसको आपको एक ही पेज पे दिखा देता। ठीक है, ये देखो कहाँ से शुरुआत हमने किया, जो हमें गिवन था उसमें हमने tan a + b मान लिया, a को माना इतना और b को इतना। उसके बाद यहाँ पे ट्रायंगल बना के हमने वैल्यू निकाल लिया किसका, tan a का, तो वहां से a आ गया tan इनवर्स के फॉर्म में, इसी तरीके से b आ गया tan इनवर्स के फॉर्म में। अब tan a + b माना जो था ऊपर हमने उसको एक्सपेंड कर दिया, फिर उसका उठा के वैल्यू रख दी, सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया। बोलो एकदम क्लियर, गुड। ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 था। होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर है। तो 13 पे आते हैं। 13 तो आराम से कर लोगे आप। कैसे कि देखो, ये अगर आप cos को cos इनवर्स से हटाओगे 7π/6 आएगा, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू इन केस ऑफ cos इनवर्स में 0 से पाई होता है। पहले इसको ब्रेक डाउन करो, है ना, इसके बीच में वैल्यू लाओ, फिर उसके बाद cos को cos इनवर्स से हटाना। कर लोगे? अरे भाई बोलो हाँ। चलो मैं बता देता हूँ, ठीक है। ओके, तो इसको ऐसे करोगे, जो अंदर cos इनवर्स है तो उसको लिखो cos ऑफ पाई प्लस π/6। अब cos 180 प्लस थीटा। अब याद कीजिए, दो तरीका है इसके लिए। चलो व्हाइट बोर्ड पे बता देता हूँ, है ना। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन क्या है, उसके साथ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाना है, इसलिए मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे बता रहा हूँ। cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ 7π/6, यही था क्वेश्चन। अब इसको हमने लिखा cos इनवर्स cos ऑफ पाई प्लस π/6। अब इसको बड़े ध्यान से देखिए, इसके लिए मैं दो चीज यूज करता हूँ, एक अमृतसर ट्यूशन क्लासेस, और दूसरा फॉर्मूला क्या यूज करता हूँ कि अगर ऑड है तो चेंज, और अगर इवन है तो नो चेंज। ठीक है। अब ऑड इवन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ, ऑड इवन की क्या देखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ π/2। अब देखो ध्यान से, यही दोनों चीज हम निकाल के लगा के इसको कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, लगा के अप्लाई करेंगे। तो ये है कॉस, ठीक है। और एक पाई को हम लिख सकते हैं ऐसा क्या, 2 × π/2। बोलोगे हाँ सर लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन फायदा क्या हुआ इसका, फायदा इसलिए ये हुआ कि हमें ऑड या इवन है ये पता चल जाएगा। तो पहले देखो, पाई मतलब 180 प्लस समथिंग, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है, 180 से 270 ना, तो पाई में कुछ भी प्लस करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में ही जाएगा, है ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। कहोगे सर थर्ड क्वाड्रेंट में एज पर और अमृतसर ट्यूशन क्लासेस के हिसाब से थर्ड क्वाड्रेंट में केवल 10 पॉजिटिव होता है, तो कॉस तो नेगेटिव हो गया। बोलो हाँ, यहाँ पे नेगेटिव वर्ड, ठीक है, गुड। अब कहोगे सर चेंज या नो चेंज। अब दूसरा फॉर्मूला क्या बोलता है, कॉस कॉस ही रहेगा, साइन रहेगा। तो उसके लिए देखो π/2 का कोएफिशिएंट क्या है, कहोगे सर 2 है। 2 क्या है, ऑड है या इवन है, इवन है, तो इसलिए क्या होगा, नो चेंज। कॉस है तो कॉस ही रहेगा, ठीक है। और बाद में जो है π/6 उतना लिख दो। ये दोनों तरीका समझ आएगा आपको, पहला और दूसरा फॉर्मूला, अमृतसर ट्यूशन क्लासेस और ऑड इवन वाला कॉन्सेप्ट, गुड। अब इसको आप कहीं पे भी अप्लाई कर लो, कोई भी वैल्यू रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमेशा करेक्ट आंसर आएगा। तो देखो cos π/6 होता है -√3/2, और -√3/2 कितने वैल्यू पे होता है आपको पता ही है। अगर नहीं पता तो फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाओ, क्या कि साइन में देखो कितने डिग्री पे होता है, कहोगे सर 60 डिग्री पे होता है, तो उसमें +90 कर दो, और बाहर क्या लगा दो, cos लगा दो। याद कीजिए, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया पहले एक्सरसाइज में ये वाला कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे देखो 150 आ रहा है, जो कि वो 0 और 180 के बीच में है, तो इसलिए करेक्ट आंसर आ जाएगा 150 डिग्री या फिर 5π/6, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर। कैसे किया, होपफुली आपको बहुत ही डिटेल में समझ आया अच्छे से। ये हो गया 13। इसी तरीके से 14 और 15 आराम से कर लोगे, ऐसे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन अपन ने किए हैं। अब यहाँ तक अपना हो गया पहला और दूसरा एक्सरसाइज। अब हम मिसलेनियस करने वाले हैं। मिसलेनियस में कितने क्वेश्चन है, इसमें है टोटल 14 क्वेश्चन। तो 14 क्वेश्चन को अपन फटाक से कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मिलेगा क्या, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के रिगार्डिंग होमवर्क। तो ये रहा पर्सनालिटी डेवलपमेंट के रिगार्डिंग आपका होमवर्क। तो पहला वीक होपफुली आपने सारे होमवर्क अच्छे से कर लिए, ठीक है। अब दूसरे वीक के लिए जो होमवर्क है ये रहा आपके सामने, कि आपको जो है स्ट्रेस को हैंडल करना है और अनसर्टेनिटी को। तो देखो आगे जो भविष्य है ना, वो फुल ऑफ स्ट्रेस और अनसर्टेनिटी है। तो जरूरी है कि आप इन दोनों क्वालिटीज को, वैल्यूज को मास्टर करो, सच दैट कि आगे किसी भी टाइप का कोई भी अनसर्टेनिटी या स्ट्रेस आपको परेशान ना कर पाए। कैसे कर सकते हो, सिंपल चीज, आइडेंटिफाई करो कि कौन सी चीज में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी की वजह से आपको दिक्कत होती है और स्ट्रेस होता है। चाहे वो एग्जाम प्रेशर हो गया, या फिर
सोशलाइज करने में स्ट्रेस आता है या फिर किसी भी काम में अगर स्ट्रेस आता है ना, उसको आइडेंटिफाई करो और उससे फाइट करो, लड़ो। ठीक है, उस स्ट्रेस को हैंडल करना सीखो। और देखो, किसी चीज में हम बेहतर तभी बनते हैं जब उससे हम भागे ना, बल्कि उसको करें, एक्सेप्ट करें और उससे लड़े, जूझे। तो अगर ऐसा करते हो तो उसमें आप बेहतर बनते हो। इसलिए जो भी स्ट्रेस है, थ्रू आउट द वीक हर दिन कोई एक एक्टिविटी पकड़ो जिसमें आपको लगता है कि यार इसकी वजह से मुझे स्ट्रेस होता है, तो उसको डील करो, है ना, उससे जूझो, लड़ो। ऐसा नहीं कि किसी पर्सन से स्ट्रेस होता है जाके लड़ने लगे, भाई नहीं, वैसा वाला नहीं कर रहा इस हैंडलिंग स्ट्रेस का मतलब। इसका मतलब ये हुआ कि उसको कंस्ट्रक्टिव वे में, पॉजिटिव वे में कैसे हैंडल करना है। डेली बेसिस पे आप करो, एक स्ट्रेस को एक दिन में टोटल 7 एक हफ्ते के लिए आपको करना है, ये करो। सेम मैनर में अनसर्टेनिटी देखो क्या है जिसकी वजह से आपको परेशानी आती है, उसको भी आप समझो और उसको या उससे फैमिलियर बनो। ठीक है, दूसरा कौन से स्किल पे काम करना है इस हफ्ते में, वो है टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी है। अभी आपको क्या करना है, अपने 24 आवर को बाइफरकेट करना है कि मेरा 8 घंटे सोने में जाता है, 2 घंटे मोबाइल यूज करने में, अच्छा कम हो गया, सॉरी 4 घंटे मोबाइल यूज करने में, फिर उसके बाद 2 घंटे वर्कआउट में या फिर खेलने कूदने में। ऐसे करके आप अपने टाइम को बाइफरकेट करो और ये देखो कि कितना टाइम प्रोडक्टिव हो रहा है आपका। प्रोडक्टिव का मतलब समझ रहे हो ना, कि कोई ढंग का आप काम कर रहे हो। ऐसा नहीं कि मोबाइल लेकर बैठे हो, स्क्रॉल किए जा रहे हो, स्क्रॉल किए जा रहे हो, तो वो बहुत ज्यादा अनप्रोडक्टिव काम हुआ। लेकिन वही मोबाइल में लेकर आप लेक्चर देख रहे हो, ठीक है, या फिर कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे रिसर्च कर रहे हो, तो प्रोडक्टिव टाइम हो गया। तो आपको क्या करना है, अपने 24 घंटे को बाइफरकेट करना है और आपको बनाना है अपने 24 आवर का एक रूटीन और उसको थ्रू आउट द वीक फॉलो करना। ध्यान रहे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ना हो, उसमें मजे मस्ती मजाक के लिए भी टाइम हो। ठीक है, और बहुत ज्यादा स्टिक जो है शेड्यूल बिल्कुल मत बनाना, नहीं तो 1 या 2 दिन में ही उसको आप गिव अप कर दोगे, नहीं कर पाओगे। ऐसा बनाओ जिसको आप सॉल्व कर पाओ, मतलब फॉलो कर पाओ। एक हफ्ते के लिए आपको क्या बनाना है, टाइम टेबल बनाना है और उसको फॉलो करना है। ठीक है, कितना ही भी वाहियात बने, लेकिन आपको टाइम टेबल बनाना है और उसको फॉलो करना है। मैं बोल रहा हूँ कि भले ही आप उसमें ऐसा टाइम रखो कि 2 घंटे हम अपन खेलेंगे या मोबाइल यूज करेंगे, कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान रहे जो टाइम टेबल बनाया है उसी के अकॉर्डिंग पूरे हफ्ते तक आपको चलना है। अब तीसरा चीज है जो कि है साइंटिफिक टेम्परामेंट। अब इसमें क्या करना है, आपको ध्यान दीजिएगा, आपको एक साइंटिफिक रिसर्च करनी है अबाउट साइंटिफिक रिसर्च कैसे होती है और इंटरनेट पे मिस इन्फॉर्मेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल बोल दिया कि आपका कौवा कान लेकर भागा, तो आप जो है कौवे के पीछे मत भागो, अपना कान देखो कि भाई कान मेरा सच में है या फिर कौवा लेकर भाग गया। तो ये होता है आपका इंटरनेट पे मिस इन्फॉर्मेशन जो फैली है, इतना सारा कुछ है ना, सीडो साइंस है, मिस इन्फॉर्मेशन है, और कैसे आप किसी चीज को साइंटिफिक रिसर्च करके डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से उसके बेसिक चीज समझ के कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली का न्यूज है, वो एक बाबा जो है कहाँ पे, नेशनल टीवी पे है ना, वो नारियल को हवा में उड़ा रहा था, आपने भी सुना होगा। अब बताओ कि इसके पीछे कौन सा साइंस है ना। ये तो सीधे के सीधे क्या ढकोसला या फिर सीडो साइंस को प्रमोट किया जा रहा है, राइट। सेम मैनर में आपको कोई भी एक काज लेना है, कोई भी एक करंट में जो चल रहा है वो चीज लेनी है और उसको साइंटिफिक रिसर्च करना है, ठीक है, और उसमें से इंफॉर्मेशन से बचना है। ओके, तो एक हफ्ते के लिए एक काम आपको करना है, डेली बेसिस पे एक छोटा सा काम ले सकते हो और उसको साइंटिफिक रिसर्च करके इंटरनेट के मिस इन्फॉर्मेशन से बच सकते हो या फिर उसको डिबंक कर सकते हो। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या? गुड। तो ये वीक 2 के लिए टारगेट है, आपको करना है एक हफ्ते में। चलो आप मिसलेनियस एक्सरसाइज कर लेते हैं। आपको पता ही है क्या मिसलेनियस एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं करते हो तो आप पाप कर रहे हो। बोलो हाँ ना, गुड। देखो ये बच्चों वाले क्वेश्चन है, आराम से कर लोगे। अब मजेदार वाले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि है ये वाले, ठीक है। ये कुछ मजेदार क्वेश्चन है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे, एक ही तरीका मैं बताता हूँ, उससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके, कोई भी क्वेश्चन उठा लो, कोई भी, एक से लेकर, है ना, 3 से लेकर 7 तक दिख रहा ना, कोई भी क्वेश्चन जो आपको डिफिकल्ट लगता है, कोई भी क्वेश्चन। चलो ये छठा डिफिकल्ट लग रहा, इसी को ले लेते हैं, है ना। क्वेश्चन 6 है कॉस इनवर्स 12/13। क्वेश्चन 6 है कॉस इनवर्स 12/13 प्लस 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 साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5, और इधर है साइन इनवर्स कितना है 56/65, 56/65। अब ध्यान से समझो इसको करोगे कैसे। बस एक फॉर्मूला आप ध्यान में रखो, क्या कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y
जो कि होता है, क्या होता है, ये होता है tan इनवर्स x प्लस वाई होल डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। बस ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना। अब ऐसे तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन मैं एक ही फॉर्मूला आपको बताता हूँ सच दैट कि आप पे ज्यादा लोड ना पड़े और आसानी से इसको कर पाओ। तो देखो, इस वाले को हमेशा पहले वाले को ए लेट किया करो और इस दूसरे वाले को बी लेट किया करो। फायदा क्या होगा कि cos इनवर्स 12/13 को जब आपने ए लेट किया, सेम मैनर में साइन इनवर्स 3/5 को जब आपने बी लेट किया, यहाँ से दो वैल्यू आई आपके पास। क्या cos ए आया कितना 12/13 और cos भी आया कितना, सॉरी साइन भी आया कितना 3/5। अब तुरंत क्या किया करो, राइट एंगल ट्रेंगल बनाया करो दोनों के लिए। यहाँ पे हो जाएगा राइट एंगल ट्रेंगल में ए एंगल ए। अब cos आपको पता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, पाइथागोरस लगा तो आ जाएगा 5। सेम मैनर में यहाँ पे देखो, फिर से ट्रेंगल बनाओ। यहाँ पे ए वाला एंगल कितना होगा बी। अब साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसका बेस आ जाएगा पाइथागोरस लगाने पे 4। बोलो हाँ ना, एकदम क्लियर है, वेरी गुड। अब यहाँ पे बताओ मेरे को tan ए क्या होगा। कहोगे सर tan होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पे भी tan बी क्या हो जाएगा, कहोगे सर ये भी हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बोलो एकदम क्लियर, वेरी गुड। अब यहाँ से मेरे को बताओ कि ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स 5/12 हो जाएगा और यहाँ पे बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स 3/4। यहाँ तक क्लियर है कि आपको बहुत अच्छे से। बोलोगे हाँ सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो ऊपर हमारा इक्वेशन था, मतलब कि इक्वेशन 1 मान लिया था हमने, तो उसमें ए और बी की वैल्यू रखो, तो एलएचएस हमारा क्या बन जाएगा, देखो एलएचएस बन जाएगा ए प्लस बी था, है ना, जो कि अब बन जाएगा, अभी हमने वैल्यू निकाला ए और बी दोनों का, उठा के रख दो, बन जाएगा tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 3/4। बोलो हाँ ना, कहोगे यस सर। अब फॉर्मूला लगा दो जो मैंने ऊपर आपको बताया, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी क्या होता है, tan इनवर्स ए प्लस बी होल डिवाइडेड बाई ए इंटू बी। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो। जैसे ही आप सिंप्लीफाई करोगे करोगे ये बन जाएगा tan इनवर्स, ये देखो 5 और 20 12 3 36 20 56 डिवाइड बाई 1248। ओके, हाँ एलसीएम लेकर कर लेते हैं, क्यों इतना करना। ये देखो 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो 12 हो गया, 12 हो गया, 3 3 का 9 5 14 बाई 12, तो 14/12 हो गया। और नीचे क्या हो जाएगा, 3 से गया 4, 4 इंटू 4 16, तो 5/16। सिंप्लीफाई किया, इसको सिंप्लीफाई किया किया किया। ओके, तो ये बन जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 14/12 इंटू, अब सबसे नीचे वाला ऊपर जाएगा तो ये 16 हो गया, लेकिन ऐसे नहीं, एलसीएम लेकर भेजेंगे तो 16 - 5 इधर आएगा। बोलो हाँ ना, गुड। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, तो ये देखो इसको कट कर दो 4 से, तो 4 4 जा और 4 3 जा, ठीक है। और बन जाएगा tan इनवर्स, ऊपर हो जाएगा कितना, ऊपर क्या बचा 4 और नीचे बचा 3, तो 3 और 16 में से 5 गया, 11 इंटू 3 33, तो 4/33 हो गया tan इनवर्स। नहीं माफ कीजिएगा, ऊपर 14 भी तो है, तो 14 इंटू 4 हो जाएगा कितना, 14 इंटू 4 किया तो 56 हो गया, है ना, तो 56/33 हो गया tan इनवर्स। अब मेरे को बताओ प्रूफ क्या करना था। देखो प्रूफ करना था हमें 56/65, है ना, तो 56/65 करना था, लेकिन हमारा तो 56/33 आ रहा, क्योंकि साइन इनवर्स में प्रूव करना था। इसको फिर से सी लेट करोगे तो tan इनवर्स 56/33 हो जाएगा सी, तो tan सी की वैल्यू आ गई 56/33। फिर से क्या करोगे, ट्रेंगल बनाओगे, ट्रेंगल बना लिया, ये हो जाएगा कितना, एंगल सी, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाइपोटेनियस क्या आ जाएगा, इन दोनों का अगर हम निकालें पाइथागोरस से 65 आएगा, कितना आएगा 65। अब मेरे को बताओ कि इसमें साइन सी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और सी की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स, क्या आ गई, सी की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स 56/65। ओके, तो सी की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स 56/65। ये देखो कहां से चले थे हम, एलएचएस में हमने क्या किया, ए और बी माना, वहां से हमने tan इनवर्स का tan ए tan बी निकाला, वहां से ए बी आ गया, उसके बाद tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला लगा दिया, सिंप्लीफाई किया, tan इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब tan इनवर्स को सी लेट किया, वहां से हमने ट्रेंगल में तीनों साइड निकाल लिए, फिर वहां से साइन सी निकाल लिया, फिर सी की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स के टर्म में। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें किस में प्रूफ करना था, साइन इनवर्स के टर्म में। बोलो एकदम क्लियर, वेरी गुड। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। सेम मैनर में आपको 3 4 5 7 क्वेश्चन करना है, क्या tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लो सबको और उसी में प्रूव कर लो, एक फॉर्मूला से सारा कुछ आपका हो जाएगा, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो,
LHS को प्रूव करना है RHS, तो एक काम करते हैं अपन RHS ही उठा लेते हैं, 1/2 cos इनवर्स और x को हम लेट कर लेते हैं cos x, क्या cos x, ठीक है, 1 माइनस cos x और 1 प्लस cos x, ठीक है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो 1/2 और याद कीजिए cos इनवर्स cos 2x का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, है ना, और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। आई नो कि थोड़ा सा जगह छूट कम है, लेकिन यहीं पे आप समझ लो अच्छे से, ठीक है। अब यहीं पे उठा लिए तो यहीं पे कर लेते हैं। ये 1/2 देखो 1 से 1 गया और इधर भी 1 से 1 गया, 2 से 2 गया। अब साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है, तो कॉस इनवर्स ये बन जाएगा tan स्क्वायर x/2। बोलो हाँ है ना, अरे भाई हाँ है ना, गुड। ओके, इस तरीके से लगता है थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो एक काम करते हैं दूसरा तरीका लगा लेते हैं, ठीक है, और इसको व्हाइट बोर्ड पे कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी जाएगा। ओके चलो आ जाओ व्हाइट बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे क्वेश्चन है tan इनवर्स √2 को रूट x को प्रूव करना है 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। एक बार देख लेते हैं क्या यही क्वेश्चन है या फिर अलग है, तो यही क्वेश्चन है, ठीक है, तो प्रूव करते हैं इसको। तो ये जो RHS है उसको ले लेते हैं RHS, और ये है 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। इसको थोड़ी देर के लिए थीटा लेट कर लो, क्या लेट कर लो, लेट इतना इक्वल टू थीटा, दो को उधर भेज दो तो बन जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x इज इक्वल टू 2 थीटा। cos को भी भेज दो तो cos 2 थीटा हो जाएगा 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। बोलो हाँ है ना, कहोगे यस सर। अब cos 2 थीटा को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस tan स्क्वायर x थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कहोगे हाँ सर ये तो फॉर्मूला होता है, बहुत सही बात है, किसका, cos 2x का। अगर आप कंपेयर करो तो क्या यहाँ से ये मिल जाएगा, क्या क्या मिल जाएगा, tan थीटा इक्वल टू x। बोलो हाँ ना, कहोगे यस सर। तो सॉरी tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू x, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, कहोगे सर वो हो जाएगा रूट के अंदर x, तो थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स रूट x। बोलो हाँ ना, और थीटा क्या माना था हमने, थीटा जो RHS था वही माना था, क्या क्या 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x होल अपॉन 1 प्लस x। बोलो हाँ ना, गुड, ये हो जाएगा tan इनवर्स रूट x के इक्वल। तो RHS इक्वल टू LHS हमने कर दिया प्रूव। बोलो एकदम अच्छे से क्लियर, शाबाश। अब पूरा का पूरा एक ही पेज पे दिखा देता हूँ आपको मैं। तो हमने क्या किया, RHS को उठाया, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करते गए, cos 2 थीटा इक्वल टू इतना आया, cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये होता है, दोनों को कंपेयर किया, वहां से tan स्क्वायर थीटा आ गया x, tan थीटा की वैल्यू रूट x, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स रूट x, और थीटा जो माना था उठा के रख दिया, LHS इक्वल टू RHS हो गया प्रूफ। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है, अभी करके देता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 9, 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स, ऐसा 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 करके। आप देखो इसको करने का दो तरीका है हमारे पास, कितना, दो तरीका है, कौन कौन सा, दोनों तरीका आपको मैं समझाता हूँ, ठीक, एक करके दिखाऊंगा और एक समझाऊंगा, डोंट वरी, ठीक, क्योंकि दोनों करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन है हमारे पास कॉट इनवर्स प्लस और माइनस, ठीक है, कॉट इनवर्स ये है रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स, सेम चीज है लेकिन बीच में माइनस है, कहाँ पे, नीचे में, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि हमने सही लिखा है या फिर गलत लिखा है। ओके, किधर गया किधर गया, हाँ, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, पहले प्लस फिर माइनस, पहले प्लस फिर माइनस फिर ऊपर प्लस फिर नीचे माइनस, वेरी गुड। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको हमें क्या करना है, पहले देख तो लेते हैं, इसको दिखाना है इक्वल टू x/2 आएगा कब, जब x बिलोंग्स टू 0 से π/4, कितना, 0 से π/4। ओके, अब ध्यान से समझो, LHS ले लेते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आप ये फोकस करो कि 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2। बोलो हाँ ना, बोलोगे यस सर। सेम मैनर में साइन x को हम लिख सकते हैं 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, तो बिल्कुल सर फॉर्मूला होता है। अब बताओ 1 प्लस साइन x किया तो इन दोनों को अगर हम प्लस करें, क्या है फॉर्मूला आइडेंटिटी नहीं बन रही, किसकी, साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर का। बोलोगे यस सर, बिल्कुल बन रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सेम मैनर में 1 माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x/2 माइनस साइन x/2। आप बोलोगे सर आपने cos पहले क्यों लिखा, साइन बाद में क्यों लिखा, क्योंकि हमें x दिया था ऑलरेडी क्वेश्चन में, बिलोंग्स टू 0 से π/4। अब बताओ 0 से π/4 में कौन ग्रेटर होता है, साइन या cos, कहोगे सर cos होता है, दैट्स वाई cos माइनस साइन लिखा, ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में ये सारा कुछ हम उठा के रख देंगे, क्या,
1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू और 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू। तो देखो ये बन जाएगा रूट के अंदर साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर प्लस साइन कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा सेम चीज हो जाएगा, जस्ट किसमें साइन चेंज हो जाएगा बस, ठीक है। एक्स बाई टू का होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा रूट के अंदर cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। एक बार बताओ मेरे को, हर जगह होल स्क्वायर है और हर जगह रूट है, तो होल स्क्वायर से रूट को हटा सकते हैं क्या? अरे भाई बोलो हाँ है ना, वेरी गुड, हटा दो भाई। ये बन जाएगा साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, और नीचे सेम चीज रहेगा बस बीच में माइनस, तो कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। अब ध्यान से देखो ऊपर कुछ कैंसिल आउट हो रहा, तो यस सर क्या साइन एक्स बाई टू से साइन एक्स बाई टू कैंसिल हो रहा, ऊपर क्या बचा cos और cos 2 cos x बाई टू, तो ऊपर बन जाएगा 2 cos x बाई टू, और नीचे देखो क्या कैंसिल आउट हो रहा, नीचे कैंसिल आउट हो रहा cos x बाई टू cos x बाई टू, और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, नीचे ओवरऑल बन जाएगा 2 sin x बाई टू। अब देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, cos अपॉन साइन क्या हो गया cot, और बाहर भी cot, तो ओवरऑल बना cot इनवर्स ऑफ cot x बाई टू, जो कि फाइनली आ गया x बाई टू। अब यहाँ पे एक बात का गौर करना, क्या पता है आप अगर इसको sin x बाई टू माइनस cos x बाई टू करके चलते ना तो आंसर गलत आता। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो इसलिए क्वेश्चन में हमें गिवन रहता है x कहां से कहां वेरी कर रहा, 0 से पाई बाई 4 तक वेरी कर रहा, इसलिए हमने क्या किया cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू लिया। क्यों? क्योंकि 0 से पाई बाई 4 में cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है एज कंपेयर टू cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू वैल्यू पॉजिटिव होती है। क्यों? क्योंकि cos x बाई टू इज ग्रेटर देन sin x बाई टू व्हेन x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 4। इवन पाई बाई 2 भी रहता तब भी सही होता है, क्यों? क्योंकि x बाई टू की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, आधा कर रहे हैं, बोलो हाँ ना, गुड। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। लेकिन याद करो आपने कहा कि सर आपने तो 2 तरीके से करने को सिखाया था, वेरी गुड। तो दूसरा तरीका ये है कि इसको रेशनलाइज कर दो। क्या कर दो? रेशनलाइज कर दो। यहाँ पे नीचे माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस से मल्टीप्लाई कर दो, तो रेशनलाइज भी करोगे तो भी आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। उससे भी आप कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 10 में मैं रेशनलाइज करके दिखा देता हूँ आपको, है ना। यहाँ पे देखो वैसे हिंट तो दिया है कि x इक्वल टू कॉस 2 थीटा रखो, लेकिन अपन इसको हम रेशनलाइज करके करते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका तो आपको पता चल गया, ओके। चलो इसको रेशनलाइज करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 किधर गया, हाँ इधर है। tan इनवर्स 1 प्लस, ऊपर प्लस, इस बार माइनस है और नीचे जो है प्लस है, ठीक है। tan इनवर्स और ऊपर है रूट के अंदर 1 प्लस एक्स, माइनस है, ऊपर माइनस और नीचे प्लस है। बोलो एकदम क्लियर है क्या? अरे भाई हाँ है ना, वेरी गुड। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या मैंने कहा? रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज का मतलब क्या हुआ कि नीचे अगर प्लस है तो ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई करो। तो चलो लिख ही देता हूँ, है ना, सच देर आपको किसी टाइप का कंफ्यूजन ना रहा। 1 प्लस रूट एक्स, सॉरी रूट के अंदर 1 प्लस एक्स, फिर 1 माइनस एक्स, इतना है, और 1 प्लस एक्स प्लस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स, ठीक है, ये तो है ही। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट होगा रूट के अंदर 1 प्लस एक्स माइनस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि नीचे जो होता है उसका जस्ट अपोजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे प्लस है तो उसके माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। बोलो हाँ ना, ठीक है। होपफुली यहाँ तक आपको एकदम क्लियर है, कहीं पे कोई भी डाउट नहीं। अब जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, देखो नीचे वाला चीज क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 प्लस एक्स रूट के अंदर है तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ऊपर क्या बन जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ऊपर लिख लेते हैं 1 प्लस एक्स माइनस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। होपफुली आपको अभी तक एकदम अच्छे से क्लियर है, आगे भी क्लियर रहेगा, डोंट वरी। तो ऊपर देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? कहोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अच्छा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भी अंदर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। नीचे की बात किया जाए तो नीचे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर तो रूट हट जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, यहाँ भी रूट हट जाएगा, है ना। ओके, अब देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? कहोगे सर ऊपर तो दिख रहा कैंसिल आउट, क्या कैंसिल आउट? x से x गया और 1 1 2 बन जाएगा, तो 2 माइनस 2 रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे 1 से 1 गया और माइनस माइनस प्लस एक्स, और बाहर भी x तो 2x हो गया, ठीक है।
अब आपको दिख रहा है कि सर दो कॉमन है ऊपर नीचे, तो कैंसिल, कॉमन लेके कैंसिल कर दो। ऊपर बचा 1 माइनस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे x। अब हम क्या करेंगे, अब कुछ तो करेंगे, क्या कि लेट कर लो x इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा सही है। एक मिनट रुको, लेट ही कर लेते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा ही। ठीक है, नहीं एक मिनट, क्यों, क्योंकि जरूरी है। साइन थीटा ही लेट कर लो, कोई बात नहीं। अपन जो है पहले काम करेंगे फिर उसके बाद सही ठहराएंगे, या फिर सही काम करें फिर ठहराएं, नहीं कोई बात नहीं, कभी कभार उल्टा भी चलना जरूरी होता है लाइफ में। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ठीक है, क्या बनता है देखते हैं। ये देखो बन गया tan इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, रूट से कॉस हट गया, स्क्वायर हट गया, कॉस थीटा बचा और नीचे साइन थीटा। अब क्या करो, 1 को हटाना है, 1 को हमें खाक में मिलाना है। खाक में मिलाना है, समझ रहे हो क्या? ऐसे एक्सट्रीम वर्ड मत यूज करो, आप सिंपल यूज करो। क्या, यहाँ पे 1 है, 1 को रहने दो, कॉस थीटा को लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, और नीचे साइन थीटा को लिख सकते हो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, तो वो 1 से बन गया और वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। बोलो हाँ ना, गुड। 2 से 2 गया, साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2, ब्रैकेट में देखो बन जाएगा साइन बाई कॉस tan थीटा बाई 2 से अगर हम, अब देखो अब आता है काम किसका, क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू का। ये देखो थीटा कितना गिवन है हमें क्वेश्चन में, नहीं थीटा नहीं गिवन है, हमने एक्स को क्या माना था, एक्स को माना था एक मिनट, हाँ एक्स को माना था साइन थीटा। ठीक है, अब एक्स को अगर हमने साइन थीटा माना था, ध्यान दीजिएगा, तो अब ये क्या बोल रहा कि एक्स की वैल्यू है -1/√2 से 1 तक। मतलब ये हुआ कि एक्स की वैल्यू अगर -1/√2 से एक्स की वैल्यू हम करते हैं 1 तक, तो इसका मतलब कि साइन थीटा कैसे वेरी करेगा, -45 डिग्री से लेकर कितना तक, थीटा जो है वेरी करना चाहिए -45 डिग्री से लेकर कहाँ तक, 90 डिग्री तक। बोलो हाँ ना, तो थीटा बाई 2 कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, -22.5 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक। बोलो हाँ ना, यहाँ तक क्लियर है क्या आपको, थीटा बाई कहाँ से कहाँ वेरी करेगा। अब tan जो है इसी के बीच में रहता है, तो ये आ जाएगा थीटा बाई 2। क्या मतलब, tan को tan इनवर्स से हटा सकते हैं, ये आ गया थीटा बाई 2। और थीटा क्या लेट करके चले थे हम, चले थे इधर गया, हाँ साइन थीटा लेकर चले थे, ये हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स एक्स। और हमें प्रूव क्या करना था, हमें प्रूव करना था π/4 माइनस कॉस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। ओके, नो प्रॉब्लम, अभी करके देता हूं, कैसे कर सकते हो ध्यान दीजिएगा। इसको लिखो 1/2। ठीक है, साइन इनवर्स को ऐसे ही रहने दो। अब x को आप लिखो साइन ऑफ π/2 माइनस माइनस क्या लिख सकते हो, -x तो लिख ही सकते हो, बोलो हाँ लिख सकते हो क्या, वेरी गुड। नहीं x मत लिखो, इसको आप लिखो cos इनवर्स x। ऐसा क्यों मैं कर रहा अभी बताता हूँ, समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। पहले एक बात बताओ मेरे को, अंदर जो है ओवरऑल आपको x आना चाहिए ना, जो ये वाला x है इसी को तो हम तोड़ मरोड़ के ऐसा लिख रहे हैं। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, फिर से समझो, अच्छे से समझना है इस स्टेप को। मैंने कहा कि x को हमने लिखा साइन ऑफ π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। अब फायदा इसका क्या हुआ, देखो फायदा तो एक हुआ, आंसर आ गया हमारा, लेकिन कैसे लिखा ये समझो। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, आप कहोगे सर कॉस थीटा होता है, तो कॉस ऑफ क्या है, कॉस इनवर्स एक्स। इसको सिंप्लीफाई करोगे एक्स ही तो आएगा, बोलो हाँ ना, वही ये एक्स को तो हमने ये लिखा है। अब इसका फायदा ये हुआ कि देखो साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, 1/2 बचेगा, 1/2 और इधर π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। बोलो हाँ ना, अब 1/2 का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो क्या बन जाएगा, π/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। बोलो हाँ ना, गुड। क्या यही प्रूव करना था क्या, एक बार आप देखो, ये रहा आपके सामने आंसर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके अंदर सेल्फ बिलीव है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है किसी चीज को सही करने का, तो आप रास्ता कोई भी अपनाओ, आप जो है अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाओगे। जस्ट आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं पहुंच के दिखाऊंगा, समझ रहे हो क्या। तो ट्रिग्नोमेट्री भी ऐसा ही सब्जेक्ट है कि जिसमें कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि आप कोई अलग तरीके से करो, तो अगर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि हाँ मेरे को इतना नॉलेज है, इतना प्रैक्टिस है कि मैं पहुंच जाऊंगा, तो आप पहुंच जाओगे, समझ रहे हो क्या। वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 4 ही क्वेश्चन है और भी है, नहीं चलो ठीक है, 3 1 4 ही क्वेश्चन है। अब मैं क्या करूंगा, कुछ आसान क्वेश्चन में हिंट दूंगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन को बताऊंगा, ठीक। तो
क्वेश्चन नंबर 11 फिर से वही करोगे, इसको एलएचएस को सिंप्लीफाई कर लो, आरएचएस को सिंप्लीफाई कर लो, दिखा दो दोनों इक्वल है। इसको मान लो थोड़ी देर के लिए ए और इसको बी, इन दोनों को फर्दर सिंप्लीफाई करके ये दिखा दो ए इक्वल टू बी आ रहा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 में फिर से वही काम करोगे, क्या राइट साइड को थीटा ले लो, तो tan इनवर्स x क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा, क्या 2 थीटा, तो x क्या हो जाएगा, tan 2 थीटा हो जाएगा। अब एक काम करो, इस tan 2 थीटा की वैल्यू उठा के राइट साइड में रख दो, सिंप्लीफाई कर दो और दिखा दो x की वैल्यू इक्वल आ रहा, मतलब वो थीटा के इक्वल आ रहा, तो थीटा के इक्वल आ रहा तो क्या आरएचएस के इक्वल हो जाएगा, बोलो हाँ ना। अब क्वेश्चन नंबर 13 बोला साइन ऑफ tan इनवर्स इज इक्वल टू, आपको पता है कि साइन ऑफ tan इनवर्स को क्या लिखो, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी इसको लिखो परपेंडिकुलर tan इनवर्स x अपॉन हाइपोटेनियस कितना 1, तो बेस क्या हो जाएगा, कहोगे सर 1 माइनस tan स्क्वायर tan इनवर्स x, नहीं नहीं नहीं, इसको सिंपल करते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते और सिंपल करते हैं, ठीक है। अब मेरे को बात बताओ कि साइन थीटा जो है, क्या साइन tan इनवर्स थीटा, जो tan इनवर्स है अंदर उसको साइन इनवर्स में बदल दो भाई, कैसे कर सकते हैं, एक ट्रेंगल बना लो, ट्रेंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan, तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो साइन क्या होता है, कहोगे सर साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे देखो साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा, आंसर आ जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज योर फाइनल आंसर, x अपॉन एक्स स्क्वायर ऑप्शन डी। सेम मैनर में क्वेश्चन नंबर 14 भी आप कर सकते हो क्या, अरे भाई बोलो हाँ है ना। इसको तो आप दो तरीके से कर सकते हो, कैसे मालूम है, एक तो डायरेक्ट वैल्यू रख के, है ना, ऑप्शन दिया है ना, तो आप वैल्यू रख के आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, दूसरा तो सिस्टमेटिक तरीका है, तो दूसरा तरीका जो सिंपल वाला तरीका मैं बता देता हूँ, और दूसरा तरीका आप लगा लेना, क्या पता है, ये देखो x की वैल्यू रखो, क्या 0 रखो, तो 0 रखोगे तो साइन इनवर्स 1 बन जाएगा, मतलब क्या होता है 90 डिग्री, मतलब π/2। अब यहाँ पे 0 रखोगे साइन 0 0 होता है, तो π/2 माइनस 0 आ जाएगा π/2, मतलब 0 तो होगा, जहाँ पे 0 नहीं है उसको हटा दो। अब 1/2 रखो, तो साइन 1/2, 1 माइनस 1/2 क्या हो गया 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है 30 डिग्री। अब यहाँ पे देखो 1/2 रखोगे तो ये हो जाएगा -2 इंटू 1/2 कितना 30 डिग्री, और बाहर 2 है, 30 और 2 60 हो गया, तो 30 माइनस 60 कितना आ जाएगा -30 आ जाएगा, मतलब 1/2 तो नहीं हो सकता, तो 1/2 नहीं हो सकता, हटा दो 1/2, तो आंसर क्या आ गया 0, क्या आ गया आंसर 0। अच्छा बीच में माइनस ही है ना, अगर बीच में प्लस होता तो 1/2 होता, लेकिन माइनस है इसलिए केवल 0 इसका करेक्ट आंसर है, बाकी नहीं होगा। बोलो एकदम अच्छे से क्लियर हुआ क्या, गुड। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 जो कि है लास्ट क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर का। आई नो कि 1 घंटे से ज्यादा हो गया लेक्चर, लेकिन एक ही लेक्चर में हमने सारा का सारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कर लिया, होपफुली आपको बेहतरीन ढंग से क्लियर। चलो होमवर्क दे लो अच्छे से, आपको पता है 2 फ्रंट पे होमवर्क मिलता है, एकेडमिक एक्सीलेंसी के लिए और साथ में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, है ना। तो एकेडमिक एक्सीलेंसी के लिए क्या करना है, पूरे हफ्ते का बता रहा हूं मैं, 2 डेज 2 डेज 2 डेज ऐसे करके आपको करना है। क्या करना है ध्यान समझो, पहला आपको पहले 2 दिन में करना है एनसीईआरटी, क्या एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन कराया आपको एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज सारी की सारी चीजें करनी है अपने से। आई नो कि यहाँ पे मैंने करवाया है ना, लेकिन आपको खुद से करना है, हर एक एग्जाम्पल हर एक एक्सरसाइज दोबारा अच्छे से। अगले 2 दिन में ये करना है, फिर अगले 2 दिन में आपको एग्जाम्पलर उठाना है, उसके सारे क्वेश्चन करने हैं एग्जाम्पलर के। फिर अगले 2 दिन में आरटी शर्मा उठाओ या कोई स्टैंडर्ड बुक, उसके कम से कम 30 क्वेश्चन करो। एक बेहतरीन पोजीशन अगर आप चाहते हो मैथमेटिक्स में, तो उसके लिए इतना बस काम करना है आपको, है ना। फिर सीयूईटी हुआ, जेई हुआ, सब में आप अच्छा परफॉर्म करोगे बोर्ड्स के साथ। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के रिगार्डिंग तीनों मैंने दे दिया आपको, क्या फंडामेंटल वैल्यू, स्किल सेट, और साथ में साइंटिफिक टेम्परामेंट कैसे डेवलप करें। तो इन तीनों के रिगार्डिंग जो भी होमवर्क मिला आपको पूरे हफ्ते के लिए फॉलो करना है, और ये दूसरा हफ्ता है। अब इस हफ्ते के एंड तक आपको चेंजेस अपने पर्सनालिटी में दिखने लगेगा अपने आप। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।